हेलो अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सबके सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की मॉर्निंग वॉक हो चुकी थी डन। अब यहाँ पे भी जी कुछ गर्मियाँ आ चुकी हैं। पोर्चुगल का मौसम डे टाइम में इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 होता है। तो मैंने जब वॉक की तो मैंने वापसी पे सोचा कि क्यों ना ऑरेंज जूस पी लिया जाए, थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस पिया और बिल्कुल नेचुरल ये जूस होता है, इसमें कुछ भी स्वीटनेस उन्होंने नहीं डाली होती। तो जी आज की कुछ प्लानिंग इस तरीके से है कि मैंने अपने बेबी को लेके जाना है पार्क और उसके बाद मैंने कुछ करनी है ग्रॉसरी, क्योंकि आज मेरा प्लान है कि मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो आपने मेरे व्लॉग को एंड तक देखना है और इसके बाद मुझे अच्छा सा कमेंट करना है। तो अब मैं इस टाइम पार्क में थी और अच्छी खासी धूप थी, लेकिन यहाँ की गर्मी इस तरह की अभी नहीं है कि चुभने वाली हो। ये पार्क बिल्कुल हमारे घर के सामने है। मैं अपने बेबी को अक्सर यहाँ पे ले आती हूँ और ज़्यादातर यहाँ पे अफ्रीकन आए होते हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मेरे मिनी बैग में क्या कुछ होता है। ये मिनी बैग हर वक्त ज़रूरी है कि मेरे साथ हो। मैं एक शोल्डर बैग हर वक्त कैरी नहीं कर सकती। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जी है जी कीज़। इसके बाद आपकी शेड्स, क्योंकि अब धूप आ चुकी है, फिर सैनिटाइज़र होता है, फिर हैंड्स फ्री होते हैं, और इसके अलावा कॉइन्स, क्योंकि यहाँ पे करेंसी ज़्यादा कॉइन्स में है तो वो बेबी मुंह में ना डाल ले, तो वो उसके लिए मैंने छोटा सा रखा हुआ है बैग। तो जी घर आके मैंने वापस पे किया नाश्ता। ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, ब्राउन ब्रेड के ऊपर हल्का सा जैम और इसको हल्का सा मक्खन लगा के गर्म सी चाय के साथ, क्या मज़ा आता है। तो जी अब हम करते हैं ग्रॉसरी। यहाँ से मैं पास ही कॉन्टिनेंट है, वहाँ से ज़्यादा करती हूँ, लेकिन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने हो तो यहाँ पे फ्रूटरिया बनी हुई है। ज़्यादातर पाकिस्तानी लोगों ने ही शॉप खोली हुई है, तो उनके साथ लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होता, तो आराम से मैं वहाँ से ले लेती हूँ। लेकिन उनके पास जाने से पहले मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ले ली और मुझे सैलेड के लिए सलाद चाहिए था, इसके अलावा मुझे टमाटर चाहिए थे, इसके अलावा मुझे मूसा के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ और भी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो सी चीज़ थी वो मुझे ब्रेड थी। मैं ब्राउन ब्रेड यहाँ पे यूज़ करती हूँ। इतनी ज़्यादा वैरायटी की ब्रेड्स हैं, लेकिन हर किसी का कोड डिफरेंट है। तो जो मैं ब्रेड यूज़ करती हूँ वो 12 सीरियल्स की है और बहुत ही अच्छी है। ऑलमोस्ट थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब लाइक पाकिस्तान में अगर हो तो वो ब्रेड सिर्फ 1000 की आती है, तो इस लिहाज से वो ब्रेड बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैंने ब्रेड लेनी थी और मुझे टमाटर चाहिए थे। तो ये सैलेड के लिए ये वाले छोटे टमाटर मुझे मिल रहे थे, लेकिन मुझे क्योंकि बिरयानी बनानी थी तो मैंने सोचा कि ये तो नहीं ठीक रहेंगे, क्योंकि ये थोड़े स्वीट होते हैं, ईज़िली आप इसको खा सकते हो। तो फिर साथ ही इनकी पाकिस्तानी शॉप है फ्रूटरिया, मैंने सोचा चलें जी मैं वहाँ से लूँगी। इसके अलावा मुझे यहाँ से मिक्स सीड लेने थे जो कि इजीली अवेलेबल होता है यहाँ पे। हर सीड अब तो पाकिस्तान में भी है, पम्पकिन, सनफ्लावर सीड, ये बहुत अच्छे होते हैं। और इतनी लंबी क्यू लगी हुई थी कि आज मुझे लाइन में खड़ा होना ही था, क्योंकि अदरवाइज़ तो प्रायोरिटी मिल जाती है। तो मैंने कुछ सैलेड की चीज़ें ली। और अच्छा यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अक्सर होता है ना कि हम खुद फ्रूट सेलेक्ट करते हैं, खुद वेजिटेबल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें कुछ ना कुछ वो ख़राब निकल आती है। घर आके देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इवन ये कि हर चीज़ जो सी है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल आपको ठीक रेट्स पे मिल जाती हैं और आपने अपनी पसंद से डालना है। इवन अच्छा मुझे यहाँ पे ग्रॉसरी करना बहुत पसंद है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही जाऊँ, खुद ही फ्रूट्स लेकर आऊँ, खुद ही वेजिटेबल लेकर आऊँ। एक तो आपकी वॉक हो जाती है और दूसरा ये है कि आपको एक ना सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिलता है, लाइक आपने खुद लिया, खुद परचेज़ किया। और पाकिस्तान में मैं ये चीज़ मिस करती थी, मैं खुद ऐसे नहीं लेती थी क्योंकि हमारे स्टोर्स पे तो ऐसे सब्जियां नहीं होती। और तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो ऑलमोस्ट हर तीसरे या चौथे दिन जो उनसे है ना मैं कुछ ना कुछ लेने चली जाती हूँ। तो मुझे याद आ रहा था कि मेरे पास लाइटर भी नहीं है, क्योंकि घर जो हमारे यहाँ पे स्टोव्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, तो माचिस की बजाय वो बेहतर होता है कि लाइटर से चल पड़े। तो ये पाकिस्तानी शॉप्स हैं। तो और आज मेरा इरादा है कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में भी जाना है, तो मैंने बिरयानी बनानी है। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने सारा सामान ले लिया था। अगर हैवी सामान हो तो मैं बेबी कार्ट में रख लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ लिमिटेड चीज़ें ही नहीं थी क्योंकि मैंने खुद ही उसको करना था कैरी।
तो यहाँ पे वही बात है कि शुक्र है लिफ्ट है, क्योंकि हम तो 6th फ्लोर पे रहते हैं। फिर अब मैं जाऊँगी, मज़े से बिरयानी बनेगी। और ये जी मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी देखने में, ये जायके में भी बहुत अच्छी थी। और मैं इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती, मतलब नॉर्मल। और मैंने कुकिंग जो सी है ना, वो बेसिकली शादी के बाद ही स्टार्ट की है। तो जी अब मैं रेडी हो चुकी थी। अब हमारा शाम में प्लान बना कि हम यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था बहुत दिनों से कि मैं समोसा खाऊं। समोसे की मुझे बहुत क्रेविंग थी। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा वॉक कर रही थी, तो मैंने देखा इनके पास समोसे हैं। तो यहाँ जाके जी मैंने समोसा खाने के बजाय समोसा चाट मंगवा ली। तो वो मुझे इतनी कोई पसंद नहीं आई। अच्छा, मैं आपको बता रही थी यहाँ के रेस्टोरेंट्स का काम बहुत अच्छा है, मतलब लाइक इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, हलाल फूड हैं, लोग खाते हैं जो लोग बना नहीं सकते। तो यहाँ पे पोर्चुगल में मतलब फ़ूड का कारोबार अच्छा है। अब ये कुछ उन्होंने चना चाट मुझे दे दी और इतना ज़्यादा सैलेड, और फिर बीच में चने डाल दिए, लाइक वो जो नाश्ते वाले चने होते हैं, एक तो होता है ना दूसरे चने नमकीन, ये वो नहीं थे। तो मेरा तो मूड ऑफ हो गया। खैर घर आके फिर मैंने दोबारा बिरयानी ही खाई। और ये था जी मेरा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग होगा अबाउट ईद। सो टिल देन टेक केयर।